राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए अब हम दशा माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करता था। यह देखकर बड़ी रानी बहुत जल जाती थी। बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। तब बड़ी रानी ने छोटी रानी के पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया, परंतु छोटी रानी को पुत्र दशा माता के आशीर्वाद से हुआ था। तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक करके भाग गया। फिर बड़ी रानी ने पुत्र को विष का लड्डू दिया। जो ही वह लड्डू खाने लगा, त्यों ही दशा रानी ने दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी ने फिर उसे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया, लेकिन दशा माता ने उसे वहां भी बचा लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बहुत चिंता हुई। तब राजा ने सभी तरफ सिपाही पहरेदार भेजकर कुंवर की तलाश करवाई। राजा रानी दुख के शोक में डूबकर रोने लगे। तभी दशा माता ने एक भिखारिन का वेश बनाया और राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाकर भिक्षा के लिए राजा के महल के द्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सभी सिपाहियों ने कुंवर को भिखारिन की गोद में देख लिया। तब सिपाहियों ने एक योजना बनाई कि अभी कुंवर इस भिखारिन की गोद में है, अभी तो हम इसे महल के भीतर जाने देते हैं। जब ये बाहर आएगी तो इसे पकड़कर दंड देंगे। तब दशा माता कुंवर को लेकर महल के भीतर चली गई। उसने राजकुंवर को चौक में छोड़ दिया, वहां से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे जाते हुए देख लिया और पूछा कि तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को कहाँ छिपा करके रखा? तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने नहीं आई थी। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ। तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को बार बार मारना चाहती है। मैंने तेरे पुत्र को कई बार बचाया। तू अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने देना और सारी बात कह सुनाई। तब दशा माता छोटी रानी से बोली, मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। तब छोटी रानी भगवती के चरणों में गिर पड़ती है और विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा करी है, वैसे ही मेरे सौभाग्य की भी रक्षा करना और आप हमेशा मेरे साथ रहना। मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराना और अपने नगर में यह ढिंडोरा पिटवा देना कि सभी लोग मेरा डोरा लेवें और व्रत करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर श्रृंगार के सभी सामग्रियां उन्हें दक्षिणा के तौर पर दी और उन्हें भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा किया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा माता का व्रत करें।